जैसा कि पिछले वीडियो में आपने मेरे से ऑप्टिक्स में 11 चैप्टर में गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनना सीखा था। अब भी आगे हम आरबीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी 2 मिनट या 5 मिनट दूंगा। आप समझना और सुनना बात को। बेटा कहीं बच्चों की मेरे को स्कूल परिवार से जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उससे एक कंप्लेन आ रही है कि सर आप अपने ग्रुप में तो 11वें चैप्टर के नोट्स डाल रहे हो और पढ़ा पहले चैप्टर हो। तो भाई मैंने और पहला चैप्टर कहीं भी कोई सी संस्था में कोई सा भी यूट्यूब चैनल नहीं बना रखा। ओनली यही मेजर चैनल है जिसपे होलोग्राम है फिजिक्स का। तो इसी चैनल पे आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, 11वां चैप्टर। हाँ, ग्रुप पे यदि ग्रुप एडमिन सर जो भी हैं वो यदि अदर टीचरों के वीडियो डालते हैं तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को व्हाट्सएप पे कमेंट ओनली अपने 11वें चैप्टर से करोगे कि 11वें चैप्टर में सर क्या पढ़ाया है आपने और हमें क्या पढ़ना है, उस पर कमेंट करोगे। दूसरी चीज, यूट्यूब पे आपके चैनल बहुत बड़े पड़े हैं, कोई सा भी देख लो, फिजिक्स में कोई सा भी पढ़ लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज एक बात आपको मैं शेयर कर दूं कि आप साइंस लिए क्यों, मुझे बताओ साइंस लिए क्यों। क्या साइंस को शॉर्ट ट्रिक में पढ़ा जाता है? कोई शॉर्ट ट्रिक बताता है साइंस की? यदि शॉर्ट ट्रिक बताता है तो इसका मतलब वो साइंस पढ़ाता ही नहीं है। साइंस का मतलब क्या है? सिंस, अनुभव करना, प्रकृति की परिघटनाओं का अध्ययन करना, अनुभव करना। और फिजिक्स क्या है? फिजिक्स उन प्रकृति की परिघटनाओं को व्याख्या करने का जरिया है। और उस जरिए को यदि शॉर्ट ट्रिक से कराते हैं तो वो जरिया बेवकूफ है या फिर वो जरिया पूरा अपनी सृष्टि को व्याख्या ही नहीं करता, वो फिजिक्स है ही नहीं। फिजिक्स क्या है? परमाणु से लेके आप बन गई, वो फिजिक्स है। परमाणु में भी नाभिक में भी कौन? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। नाभिक में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और कक्षा में इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी आगे बात करें तो क्वार्क कण से प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना है। और क्वार्क में भी आगे का बात करें तो कलर्स है सर, इनके फ्लेवर हैं। एंटी क्वार्क, मेसोन, पाई मेसोन, गेज बोसोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ऐसे कण है। तो क्या इन कणों को आप क्या 2 मिनट में पूरा कर दोगे कि फिजिक्स को? ऑप्टिक्स क्या है? मैंने शुरुआती प्रकाश से की, प्रकाश का झमेला बताया कि यहां से ऑप्टिक्स की शुरुआत हुई। क्यों? ऐसा क्या कारण है मुझे इतना बड़ा वीडियो करने का? कारण क्या है? कारण है मैं आपको फिजिक्स रटवाना नहीं चाहता। याद करने और रटने में अलग अलग बात है। रटने का मतलब डिट्टो छापना, कई लिखना, और याद करने का मतलब आप अपनी मन की भाषा भी लिख सकते हो। ये है मेरा प्लानिंग, ये है। फिर भी कई बच्चों को प्रॉब्लम है कि मार साहब मैं तो 15 दिन आड़ी ऑप्टिक्स में पढ़ाना, जो 10 दिन में पूरी फिजिक्स पूरी करा दे। तो आप हमारा चैनल ने सब्सक्राइब कर रखा है तो रिमूव कर देना। मेरे पास ठीचे नहीं रची जाती बेफालतू की। ठीचे वही रचते हैं जो मेहनत से घबराते हैं। मुझे मेहनत करना आता है, मुझे मेहनत देना है आपको, और आप मेहनत लेना मेरे से चाहते हो तो आप खुद को भी मेहनत करना होगा। क्या पूरी बेलदारी मुझसे ही कराओगे? एक चीज है। दूसरी चीज, आप मेरे चैनल को देखते हो, मैं नहीं कहता हूं कि आप मेरे को लाइक वाइक करो, कोई और कमेंट करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। देखते हो तो आप पूरा देखो, 1 मिनट से लेकर 40 मिनट तक, क्योंकि आप 12वीं क्लास में हो गए हो। 1 मिनट से 40 मिनट तक देखो, और देखने के साथ कॉपी भी साथ रखना, कहीं यहाँ कोई नहीं बैठ मार पड़े अल्लाह भाई देख रहे हैं तो वो उसको साइंस वाला भी नहीं कहते, क्योंकि आलसी हो। जब आप टेबल कुर्सी पे बैठो तो उन टेबल कुर्सी की इज्जत करना सीखो, तभी वो आपको इज्जत देगी। कभी वो टेबल कुर्सी ही आपको इज्जत देते हुए आपको उस पोस्ट पे पहुंचा देगी जहां आपके सर को सिग्नेचर की आवश्यकता हो जाएगी। मुझे लैंड में लगवा दोगे आप कि सिग्नेचर करवाने हैं सर को? नहीं बे, सर आएंगे और सिग्नेचर करवाना है, उस लाइन में खड़े कर दोगे आप मुझे। तो वो तभी होगा जब आप अपनी कुर्सी टेबल की इज्जत करना सीखोगे और ढंग से पढ़ोगे, पूरा वीडियो देखोगे, तभी मजा आएगा। पूरा वीडियो देखोगे तभी। 2 मिनट में किसी के फिजिक्स में 2 मिनट में किसी को समझा नहीं जाता है, क्योंकि कहीं तो विद्युत बल रेखाएं
कहीं क्या आज उसमें यार टॉपिक चल रहा है, बावड़ा नहीं बनना है। बावड़ा बनने का मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, आप कहीं से भी पढ़ोगे तो आपको अलग अलग टीचरों की पढ़ाने के तरीका अलग अलग। मेरा तरीका साफ सुथरा है, मैं पूरा बेसिक क्लियर करके ही चलता हूँ, क्योंकि बच्चे का क्वेश्चन मार्क ऐसा बनता है दिमाग में, क्योंकि साइंस शब्द जो आपने लिया है वो साइंस शब्द आप उन माँ बाप के सपनों के संजोए हुए सितारे हो जो दिन रात बेलदारी करके, समझ रहे हो मेरी बात, बेलदारी करके या फिर अपने खेत में काम करके आपके पैसे वार रहे हैं। आपको स्मार्टफोन दिलाया, यूट्यूब में वीडियो देखने के लिए आपको इंटरनेट सुविधा दिलाई, तो मैं उन माँ बाप के पैसों पे बिल्कुल भी वो नहीं करता कि उन माँ बाप की मेहनत के पैसों पर आपका पानी फेर दूं। मैं थोड़ा सा चौक घसने के जरिए से और थोड़ा सा दिमाग लगाने के जरिए से, तो मैं वो नहीं करने वाला। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि सर शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ना मेरे पास कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, पढ़ाऊंगा पूरा, मुझे जितना आता है। मुझे नहीं आता है वो नहीं पढ़ाऊंगा, मना कर दूंगा ये नहीं आता है, इसमें कोई और क्या। यदि साइंस ही मुझे पूरी आती तो मैं इस सृष्टि का विधाता होता, क्योंकि साइंस क्या है, प्रकृति की परिघटनाओं का विश्लेषण। परिघटनाएं कौन करता है, भगवान करता है। तो साइंस पूरी किसी को नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा आता है सबको, सबको थोड़ा थोड़ा आता है। तो मुझे जितनी आती है वो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, मैं उसमें काटा पीटी बिल्कुल नहीं करूंगा। यदि काटा पीटी की बात करोगे मेरे से तो मैं मेरा चैनल बंद कर दूंगा। मुझे बेइज्जतों के काम नहीं करना, और मैं स्वाभिमानी जीव हूँ, स्वयं के अभिमान पे जीता हूँ। और वो स्वयं के अभिमान कब है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ दगा नहीं करता हूँ। तो आज के 5 मिनट आपके खराब किए, इसके लिए हाथ जोड़ के माफी। अब आप आगे जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हो तो आप देखना, अपनी जो अगली हेडिंग है वो देखो, आपकी अगली हेडिंग है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। फोकस दूरी में संबंध बेटा डालना रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा आपको बोर्ड की बात करें तो ये हेडिंग आपकी 2017 में, 2016 में तो ये 1 नंबर में आई थी न्यूमेरिकल के रूप में सप्लीमेंट्री एग्जाम में। 2017 में ये 3 नंबर में आई थी, और 2019 में ये 1 नंबर में आई थी। 4 नंबर वाले क्वेश्चन के चिपक के 30वां क्वेश्चन आया था ये। तो ये उस बैच में आई थी जिसमें मेरा सबसे प्रिय स्टूडेंट अर्श मोइल पढ़ता था, उस बैच में आई थी। तो ये हेडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। इस हेडिंग को पढ़ने से पहले इसका फिजिकल मीनिंग क्या है ये सीखो। सर वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध निकालना है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में वक्रता होती क्या है? सर वक्रता झुकाव होता है। पिछले वीडियो में बताया था वक्रता क्या है, झुकाव। मैं यदि मैं ये 2 गोले बात करूं जिनका केंद्र सेम है, ये सी, केंद्र सेम है सी, और यदि मैं इस पृष्ठों की बात करूं और आपसे पूछूं कि किसकी वक्रता त्रिज्या अधिक है,
सॉरी किसकी वक्रता अधिक है, कोई मुझे बता दे। तो सर वक्रता झुकाव को बोलते हैं, इसका झुकाव ज्यादा है और ये कम झुकाव है। इसकी वक्रता कम है और इसकी ज्यादा है, इसका मतलब इसकी वक्रता ये क्या है, इसकी वक्रता कम है, वक्रता कम है और इसकी वक्रता अधिक है। वक्रता इसकी क्या है, अधिक है, इसकी वक्रता क्या है, अधिक है। मैं यहां लिख रहा हूं ना, वक्रता अधिक है, अधिक है, इसकी वक्रता अधिक है और ये सेंटर है। सेंटर की आधा, सेंटर की क्या आधा होती है सर, सेंटर स्पर्श रेखा पर लंब होता है, इसका मतलब क्या ये अभिलंब है, इसका मतलब क्या ये अभिलंब है। सर ये अभिलंब है, चाहे आप इसको इस पे प्रकाश की किरण डालोगे तो ये वही रूल हो जाएगा। कौन सा रूल, अभिलंब पर आपतित होने वाली किरणें जिस मार्ग में आई थी उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। क्यों, कोण I बराबर कोण R बराबर 0। तो यदि आप वक्रता केंद्र पर कोई किरण डालोगे तो वो जिस मार्ग में आई थी उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। मैं बात करूं ये वक्रता केंद्र है और यदि मैं ये इसको यूं ड्रॉ कर दूं तो ये क्या बन गया, मुख्य अक्ष। इस पृष्ठ की बेटा मैं ये देखना, इस पृष्ठ का जो ध्रुव है वो मैं O मान रहा हूं और इसका मैं O डैश मान रहा हूं। अभी मैं इसको तोड़ने से पहले इसका फिजिकल मीनिंग समझा रहा हूं। ये O डैश है। अभी मैं बात करूं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहां से गुजरेगी, यदि आप बताओ तो सर ये परावर्तन का नियम, यदि ये I है तो ये सेम कोण बनाते हुए यहां से गुजरेगी। इस दर्पण, इस वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो ये जो बना वो F1 बन गया और इसकी यदि त्रिज्या की बात करूं इस पृष्ठ की, जिस त्रिज्या को तुम लोग क्या बोलते थे, वक्रता त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या क्या है R1 और इसकी त्रिज्या क्या होगी इस पृष्ठ की, R2 होगी, R2 होगी। अभी मैं तुमसे बात पूछना चाहूं, यदि तुम लोग बात समझो तो पूछेंगे, बताओ R2 ज्यादा या R1 ज्यादा। सर R2 ज्यादा है बजाय R1 की, इसका मतलब वक्रता त्रिज्या ज्यादा है किसकी, जिसकी वक्रता क्या है, कम। और जिसकी वक्रता ज्यादा है, जिसकी वक्रता ज्यादा है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, कम है। यही तो बात हो रही है। तो इसका फोकस पे क्या इफेक्ट पड़ा वो देखना। ये फोकस दूरी होगी आपकी छोटा डोल, यदि मैं बात करूं F1, यहां तक की दूरी क्या होगी आपकी F1, यहां तक की दूरी क्या होगी F1। अब यदि मैं कोई प्रकाश की किरण यहां डालूं, मान लो यहां डालूं, तो ये अभिलंब ये कहां से जाएगी सर, परावर्तन के नियम से इतना ही कोण बनाती हुई ये F2। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, F2 है। क्या है, F2 है ये दूरी। ये दूसरे वक्र पृष्ठ का है, तो बताना मुझे F2 ज्यादा या F1 ज्यादा, क्या ये ज्यादा है या फिर ये ज्यादा है। सर F2 ज्यादा है, F2 ज्यादा है। यदि मैं एक फोकस दूरी की बात करूं तो F2 ज्यादा है बजाय F1 की। इसका मतलब वक्रता, वक्रता घटने पर, वक्रता घटने पर उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या बढ़ती है इसकी। और वक्रता त्रिज्या बढ़ती है तो फोकस दूरी भी क्या होती है, बढ़ती है। यही तो डिनोट हो रहा है, बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है। ये बात अपने को प्रूव करनी है मैथमेटिकल, ये बात अपने को प्रूव करनी है मैथमेटिकल। एक बात हो, यदि कोई बताए मैं यहां प्रकाश की किरण डालूं
तो वो किस मार्ग से जाएगी? सर आप वक्रता केंद्र पर आपतित कर रहे हो। कहाँ आपतित कर रहे हो? वक्रता केंद्र पर। जिस मार्ग में आई थी उसी मार्ग में लौट जाएगी। इसका मतलब क्या ये ऐसा होगा? इसका मतलब क्या ये ऐसा होगा? जी, तभी तो ये हुआ, तभी तो ये हुआ। क्या? जिस मार्ग में गई थी उसी मार्ग में लौट गई। तो इसका मतलब सर ऐसे पृष्ठों पर आपतित होगी प्रकाश की किरण अभिलंबवत, तो क्या वो जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी? जी। क्यों? क्योंकि कोण I बराबर कोण R बराबर क्या होगा? कम होगा। कितना होगा? लगभग जीरो, लगभग जीरो। एक फिजिकल मीनिंग ये है इसका। अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए आपको बता दे, आपको ये प्रूव करना है R बराबर 2 है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में ये संबंध होता है, ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए इसके दो तरीके हैं, तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो बेस्ट होगा। उस तरीके को फॉलो करने के लिए, उस तरीकों को पढ़ने के लिए आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया था, लेकिन 11वीं में आपने ध्यान नहीं दिया उस चीज में कि जब थीटा अल्प होता है तो थीटा बराबर साइन थीटा बराबर टेन थीटा। वो बात मैं यहाँ प्रूफ दोबारा करवा देता हूँ जिससे आपको बढ़िया लगे। अभी ये चला नहीं है ये अड़ी, यहाँ तो बस यही ध्यान रखना है कि वक्रता घटने पर वक्रता त्रिज्या बढ़ती है और फोकस दूरी भी क्या होती है? बढ़ती है। तो वक्रता कम होने पर ध्यान रखना भाई, अभी काम आएगी बात। आगे बात करूं इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए, वो जो मैं आपको बता रहा था वो देखो एक बार। मान लो ये कोई पॉइंट है और ये लो, ये कोण जो बना, ये A, ये B और ये C, ये जो कोण बना वो थीटा है। थीटा क्या है? थीटा अल्प है, अल्प है। और अल्प कितना? थीटा नियरली जीरो। जीरो कोण कब बनता है यदि कोई बता दे तो? आठना जानते हो? ये दो रेखाएं हैं, ये है। यदि मैं इसको बिल्कुल ये उठा दूं, ये कर दूं, तो क्या इनके मध्य 0 डिग्री कोण हो जाएगा? जी। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गई? समांतर। ये दोनों क्या हो गई? ये क्या हो गई? समांतर। समांतर हो गई तो ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या बराबर होगी? जी, बराबर होगी। तो बराबर होगी तो इसका मतलब थीटा अल्प होगा, तो ए बी बराबर किसके होगा? नियरली। बोलना बेटा, ए बी बराबर किसके होगा? ए सी के। एक बात क्लियर। दूसरी बात, ए बी सी ये क्या एक त्रिभुज है? जी, त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। यदि 180 डिग्री है और थीटा तो नियरली ये तो जीरो है, ये कोण तो ए तो जीरो है, फिर कौन कौन से कोण मिलकर 180 डिग्री होंगी? सर ये तो ये कोण और ये कोण, तो दोनों क्या 90-90 हो जाएंगे? जी, 90-90 हो जाएंगे अपनी ज्योमेट्री के अनुसार। तो 90-90 हो गई। यदि मैं कोण की परिभाषा लगा दूं, कोण 11वीं क्लास में पढ़ाया था मैंने, कोण थीटा बराबर, जब आप डिग्री से रेडियन में चेंज करते हो तो मैंने बताया था थीटा बराबर क्या होता है? चाप, चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना है? सर चाप तो ये रहा, चाप BC है और त्रिज्या कितनी है? सर दोनों लगभग बराबर है तो कोई सी मान लो, AC मान रहा हूं मैं। क्या मान रहा हूं? AC। समीकरण 1, समीकरण 1। अब मैं दूसरा दे रहा हूं, देखना बेटा, tan थीटा लगा रहा हूं इस त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज उठा रहा हूं? 90 वाला, ABC। 90 कौन? B ले रहा हूं, तो लंब कौन होगा? BC। ऐसे देखो, यदि ये लंब है फिर आधार कौन सा होगा? आधार सर AB। तो बोलना tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या? लंब क्या? BC। आधार क्या? आधार क्या? बताना आधार क्या है? कोई बताएगा आधार क्या है? सर आधार तो ये है,
ए बी समीकरण 2। और यदि मैं साइन थीटा फुट करूं तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, कोई बताएगा लंब क्या है, बताओ लंब क्या है। लंब वही बीसी। और कर्ण क्या है, एसी। कर्ण एसी है, कर्ण एसी है, लेकिन ये दोनों नियरली क्या बराबर है, नियरली क्या है ये बराबर। तो मैं ये लिख दिया, ये तुम्हारे समझ में आ गया हो। ए बी समीकरण 1, 2 और 3 में देखो थीटा बराबर भी क्या है, बीसी अपॉन एसी। टेन थीटा बराबर भी क्या है, बीसी अपॉन ए बी। और साइन थीटा बराबर भी क्या है, बीसी अपॉन ए बी। तो इसका मतलब देखना भाई, समीकरण 1 आपको एक बार देखना, चाप बटे त्रिज्या। आपने एसी लिया है क्या वहां, तो एसी को आप यहाँ नियरली बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए बी। क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो समीकरण 1, 2, 3 के एलएचएस पार्ट क्या है, इक्वल है, तो आरएचएस पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल। तो बताना मैं ये लिख रहा हूं, हमारी समझ में आ गया हो तो। टेन थीटा ये लिखा है मैंने, तो ये इसका मतलब थीटा अल्प होगा तो साइन थीटा टेन थीटा के बराबर होगा थीटा। ठीक है, तो आप ये चीजें आपको मैंने पढ़ाई थी 11वीं क्लास में, लेकिन मैंने द्विपद प्रमेय के प्रसार से किया था ये काम। यहां मैं इसको बिल्कुल इस तरीके से, दो तरीके हैं इसके, द्विपद प्रमेय का फास्कर त्रिभुज से जो होता है वो अलग है। देखना मैं, आप क्या लिखोगे यहां, यदि थीटा अल्प है तो ये आप कॉफी के ऊपर जो आपका ये आता है यही नोट्सों में छाप लो, ये बात ये काम आएगी इसमें। आपको जल्दी करो, छाप लिया होगा आपने। ठीक है, अब आओ अपनी हेडिंग पे अब आओ। देखो क्या करना है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध ज्ञात करना है। मैं कह रहा हूं ये कोई दर्पण है, सर कौन सा है, तो कोई सा भी, वो भी पता ही नहीं है कौन सा है। क्यों नहीं है पता, क्योंकि सर आपने अभी पॉलिश ही नहीं की। तो मैं ये पॉलिश यहां कर रहा हूं और इस दर्पण को नाम दे रहा हूं। नाम तो सर पहले दे रखा है, नाम तो पहले दे रखा है, या अवतल दर्पण है, लेकिन थोड़ी लिखने के लिए मैं नाम दे रहा हूं इसको एम डैश। ये क्या है, इसका ध्रुव है। और बेटा बात क्या कहना चाह रहा हूं शुरुआत में ही, कि जो भी दर्पण होते हैं अपने गोलीय, उनकी वक्रता कम होती है, वक्रता कम है, इसका मतलब झुकाव कम है। कभी आपने ऐसा देखा है कोई दर्पण में कि बिल्कुल ऐसा है, ऐसा दर्पण देखा गाड़ी में आपने लगा होता है ना, पीछे का दिखाने वाला, पीछे का जो बैक मिरर होता है उसमें आप देखना बिल्कुल ऐसा होता है, वो बिल्कुल ऐसा। इसका मतलब क्या, ये इसकी वक्रता कम है जी, झुकाव क्या है, कम है, वक्रता कम है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ज्यादा। वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी तो फोकस दूरी भी क्या होगी, ज्यादा। फोकस दूरी भी क्या होगी, ज्यादा। और वक्रता कम है तो एक बात और नोट की थी अभी आपने, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण नियरली क्या होते हैं, जीरो। देखना बेटा, मानना कोई वस्तु रखी है यहां ओ डैश इस दर्पण के सामने, तो इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें, मैं बोल रहा हूं कि ये प्रकाश की किरण ओ डैश ए है। सर अब ये गुजरेगी किधर से, तो गुजरने के लिए पहले लंब होना अति आवश्यक है। नियम से बता सकते हैं हम, नियम से बता सकते हो कि फोकस दूरी से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, मुख्य फोकस से, लेकिन हम अपने नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। कोई बताएगा ये क्या है, सर ये वक्रता केंद्र है जो अभिलंब होता है इस गोलीय दर्पण का। मैं कहूं कि इसकी वक्रता कम है और ये कोण मैंने मान लिया आपतन कोण है, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य, और इसे मैंने मान लिया थीटा।
माना क्या थीटा। अब कहां से गुजरेगी सर, इतना ही कोण, चाहे अल्प हो लेकिन इतना ही कोण बनाते हुए कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी सर, फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। तो ये कोण कितना होगा कोई बताएगा सर, ये आर होगा, यदि आपने इसको थीटा बोला है तो ये थीटा होगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये बिल्कुल ऐसा आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा, ये बिल्कुल ऐसा है। इसको ऐसा दिखाने के लिए मैं यहां से एक लंब डाल दिया, ये मैंने पी डाल दिया, लंब है पी, लंब क्या है पी, ये डाल दिया। अब आगे बात सुनो इस एपिसोड की, यहां से लेके यहां तक का, यहां तक की दूरी होती है छोटा डॉन एफ, छोटा डॉन एफ, और यहां से लेके यहां तक की दूरी आपको पता है क्या होती है, ये दूरी क्या होगी CO, CO क्या होगी R होगी, ठीक है। ये आपका डायग्राम है। अब इसके लिए थोड़ी सी थ्योरी लिख लो, माना, माना M डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, दर्पण है, जिसके सामने एक वस्तु O डैश रखी है, क्या हो रही है, रखी है। तो इस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण कौन है, देखना O डैश A, दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से गुजरती है, माना इसे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R है तथा फोकस दूरी स्मॉल f है तथा एवं इसे अवतल, भाई नोट करना, इसे अवतल दर्पण की वक्रता कम है, इसलिए आपतन कोण, ये रहने दो यार, ये अभी मैथमेटिकल लिख देंगे, वक्रता कम है तथा एक बात और कर दो, ये वक्रता कम है, तो मैं ये बात बोल रहा हूं, ये बात तुम्हारे समझ में आ जाएगी। तथा मैंने एक बात बोल रहा हूं जो समझना भाई, आपका AP लंब है किस पर बताना भाई, CO पर, और आपका मैं ये बोल दूं यदि आप समझ में आ रहा है तो है, तथा ये है। एक बात और बोल दूं यदि आपको समझ में आ रहा है कि FP नियरली किसके बराबर है, FOK, FP नियरली किसके बराबर है, FOP। कहने का मतलब जो आपको ये दिख रहा है ना झुकाव, ये क्या है, इसकी वक्रता कम होने के कारण ये है, तो ये कोण बना,
अब विलंब का ही हो गया ये। अब यहाँ से पलटोगे, यहाँ डालोगे इस पर, तो ये क्या इसके जैसा ही हो गया। एक ही वक्रता कम है, झुकाव कम है तो जी, तो इसका मतलब ये आपतन कोण भी कम है और परावर्तन कोण भी कम है, ये बात। अब एक चीज और समझो, जेड आकृति में बने कोण, ये कोण यदि थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा। ये एकांतर कोण है। अब यहां मैं एकांतर कोण आपको दिखा रहा हूं, आप समझना बेटा। ये थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा। दिख रहा है क्या जेड? एक थीटा और एक जेड और दिखेगा आपको, देखना मेरी आंखों से देखना। लाइन घुमा रहा हूं मैं, ये लो जी। लेकिन सर इसमें ये दोनों कोण आ गए, तो फिर ये दोनों कोण थीटा प्लस थीटा कितना होगा, 2 थीटा। तो ये भी क्या होगा, 2 थीटा। अब यहां लिखोगे नाव, नाव लिखोगे तो आप इसमें लिखोगे जिस कोण को आपने बराबर किया है। कौन कौन सा कोण बराबर है, मैं कहूं ओ डैश ए, ओ डैश ए और कौन सी बराबर है किसके, बोलो, ए कोण ए सी। अभी तो बना जे, ए सी पी बराबर क्या है, थीटा। क्यों, एकांतर कोण। अगला कोण देखना भाई, अगला कोण देखना, ओ डैश ए एफ, क्या पूरा आ गया, ओ डैश ए एफ क्या पूरा आ गया, देखना, ओ डैश ए एफ बराबर है किसके बराबर है, तो देखना ए एफ पी के, ए एफ पी के। जिस कोण को बराबर करना होता है उसे बीच में रखते हैं। कोण बोलो, ए एफ पी के क्यों बराबर है, कितना है पहले तो 2 थीटा, क्यों, वही एकांतर कोण। ये बात आप जाहिर है समझ गए होंगे। आगे बात करने के लिए आप पहले थोड़ा लिख लो, इसको लिख लिया होगा, रोक के लिख लेना वीडियो को बीच में। आगे बात करो, वो लिख दिया आपने। अब अगेन नाउ, पुनः अगेन नाउ, अगेन नाउ में क्या कर रहे हैं हम, बड़े आराम से मैं त्रिभुज उठा रहा हूं, देखो ए पी सी, ए पी सी त्रिभुज ए पी सी में tan थीटा, क्यों, थीटा है यहाँ को, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधा। लंब कितना कौन है, लंब यार ए पी, 90 बना रहा है, लंब डाला है आपने, लिखा है थोड़ी में, तो बोलना ए पी आधार क्या है सर, पी सी, पी सी। चूंकि बेटा क्या करें, चूंकि थीटा अल्प है, थीटा अल्प किस बात को शो कर रहा है, इसकी वक्रता क्या है, कम है, ये तो बात शो कर रहा है, थीटा अल्प है। थीटा यदि हम यहां से मैथमेटिकल बात करें तो थीटा अल्प कब होगा सर, थीटा अल्प तब होगा या तो ये कम हो या फिर ये ज्यादा हो। जैसे x बराबर 15/13 है, मैं कहूं x कम है, तो x कम कब हो सकता है, जब या तो ये कम हो या फिर क्या हो, ये ज्यादा हो जाए। तो ये तो कम नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये तो वस्तु का आकार हो गया AP, तो फिर ज्यादा कौन हो सकता है सर, ज्यादा यदि थीटा अल्प है तो ज्यादा ये आपका, ये जो आपने PC बोला है ना, इसको नियरली आप किसके बराबर कर दो, PCO के, PC को नियरली किसके बराबर कर दो, CO के। बड़ा बढ़ गया, ये बढ़ गई, बोलो
बोलो थीटा अल्प है, इसलिए आपका tan थीटा तो किसके बराबर हो जाएगा, अभी प्रूफ करवाया है थीटा के, और PC किसके बराबर नियरली, कोई बता दे तो चौन नहीं दूंगा, CO के ये मान आप यहां रखो तो थीटा बराबर बोलो बोलो भाइयों AP बटे PC का मान CO, समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज, भाई मैं देखना त्रिभुज कौन सा उठा रहा हूं, आराम से समझना, APF, त्रिभुज APF में देखना बेटा, वही यहां tan क्या लगाएंगे सर, यहां थीटा ना 2 थीटा है तो tan 2 थीटा, लंब बटे बोलो आधार, लंब क्या है, लंब क्या है वही सर AP, आधार क्या है, आधार सर PF। अब मेरी बात सुनो, थीटा खुद अल्प है, थीटा खुद क्या है अल्प है, और अल्प संख्या किसी बड़ी संख्या से टकराती है तो उस बड़ी संख्या को भी क्या कर देती हो अल्प, जैसे मैं बात करूं 0.5 है तो 50 से टकरा गया तो तुम क्या कहोगे कितना हो गया ये 5 × 10⁻⁻1 इंटू आप 50 करो, बताओ क्या होगा, 0 से 0 ये गया है 25 रह गया सर, कितना रह गया 25 रह गया। आपको यदि बायोलॉजी वाले हो तो ऐसे घात बना लिया करो बेटा, ये 0.5 है, मैंने घात बनाना सिखाया तो 5 × 10⁻⁻1 इंटू 50 किया तो घात से घात गई है तो 5 × 5 किया तो 25 हो गया, यानी 50 का क्या हो गया, कम संख्या से टकराने पर क्या हो गया 25 आधा हो गया, तो इसका मतलब कम संख्या से टकराएगा, ये खुद कम है और 2 कम संख्या से टकराएगा तो खुद भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो देखना भाई मैं क्या कह रहा हूं, चूंकि थीटा अल्प है तो अल्प है कब है थीटा, जब इसकी वक्रता कम है, वक्रता कम है तो तुम्हें एक बात तो पक्का है कि ये ऐसा बन रहा है, इसका मतलब इस पी का कोई सेंस नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, पी को तो हमने ओनली मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए लम डाला है, ठीक है। अब मैं दूसरी तरीके से गणित के तरीके से बताऊं, यदि ये संख्या कम है तो ये संख्या कम कब होगी, जब ये ज्यादा हो या फिर ये क्या हो कम हो, ये ज्यादा हो सकता है लेकिन ये कम नहीं हो सकता क्योंकि ये तो वस्तु का आकार है, ये ज्यादा कितना हो सकता है सर PF से बड़ा के क्या कर दो F हो, तो देखना थीटा अल्प है इसलिए आपका tan थीटा, तो अभी मैंने राम कहानी सुनाई थी उसमें बताया था tan 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा, एंड आप बताओ PF किसके बराबर हो जाएगा सर, PF नियरली बराबर हो जाएगा PF ओके। देखना भाई ये मान आप यहां रखो, बताना भाई क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, अरे बताओ तो सही, 2 थीटा है ही नहीं सर, बोलना AP है और PF क्या होगा भाई FO, समीकरण 2, समीकरण 1 में थीटा का मान यहां पढ़ दो, समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर बोलो भाई 2 तो 2 समीकरण 1 से रख रहे हैं, ध्यान रखना थीटा की जगह क्या रखोगे AP/CO बराबर AP/FO, AP से AP गया है, देखना भाई आपके पास बचा क्या 2/CO बराबर 1/FO, तिरछा गुणा वज्र गुणा इसको इससे और इसको इससे, FO बराबर 2FO बराबर CO, क्योंकि FO बराबर क्या है आपका
छोटा डोन। और CO बराबर क्या है बताना भाई, CO बराबर कैपिटल R। तो क्या ये बात सिद्ध होती है क्या कि वक्रता कम होने पर वक्रता त्रिज्या बढ़ती है, और वक्रता त्रिज्या बढ़ती है तो फोकस दूरी क्या होती है, दुगनी बढ़ती है। यदि इसको एक करता हूं, सॉरी मैं क्या कह रहा हूं, वक्रता कम होने पर वक्रता त्रिज्या बढ़ती है, और वक्रता त्रिज्या बढ़ती है तो फोकस दूरी भी बढ़ती है। क्या होती है, फोकस दूरी बढ़ती है। यदि फोकस दूरी को मैं 1 करूं तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 2 गुनी, 2 होगी वक्रता त्रिज्या उस दर्पण की। 2 क्या शो करेगा कि ये है। समझ में आई बात। तो समीकरण 3 से स्पष्ट है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। अब जो आपका ये डेरिवेशन है वो 3 नंबर में आया था 2017 में। अब आगे बात करो, इसके न्यूमेरिकल लिखो। 2 न्यूमेरिकल आए थे ना 2016 में और 2019 में, तो वो न्यूमेरिकल आप लिखो। जो 2019 में आया है वो लिखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2019, 10 सेमी वक्रता त्रिज्या के गोलीय दर्पण की फोकस, बेटा वहां वो बोर्ड वाला क्या लिखा है, कई बार पिछली बार आर्ट्स मोबाइल वाले में फोकल, इंग्लिश शब्द कहां मिली है, फोकल दूरी ज्ञात करो। तो ज्ञात करते हैं, सॉल्यूशन लिखो शुरुआत करो धमाकेदार। क्या हम जानते हैं फोकस दूरी वह वक्रता त्रिज्या में संबंध से क्या r बराबर 2f, और यदि f निकालना है तो r बट्टे 2 जी। समीकरण 1 चूंकि दिया है, अब लिखो दिया है क्या दे रखा है, r बराबर कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो और आपको पूछ क्या रहा है, f पूछ रहा है। समीकरण 1 में मान रखने पर तो रखो f बराबर क्या होगा, 10/2, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर। यह आंसर आ गया। एक 2017 में, ये पहले आप बता रहा हूँ 2016 में आया था, वो बता रहा हूँ आपको। पहले उतार दो भाई, उतारोगे तो आप भी, मैं नाम उतारूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, वो कहाँ आया, 40 सेंटीमीटर। हाँ लिखो 40 लिखो, क्या लिखोगे, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस लिखा है भाई यहाँ 2016 में, ये 2016 में आया है। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए,
ये तुम बच्चों के लिए दे रहे हैं क्वेश्चन, घर बैठ के सोल्व करना। आज की सभा समाप्त होती है। जय हिंद जय भारत। जो आपके आगे के पहले शुरुआत में 5 मिनट मैंने खराब किए, इसके लिए तहे दिल से सॉरी मांगता हूँ। वो उन बच्चों के फायदों के लिए किया है जो अभी भी बावड़े बन रहे हैं, यानी कि दिमाग को कंफ्यूजन में कर रखा है। कई बच्चे तो ऐसे हैं कि अभी नींद से उठ ही नहीं रहे, सो गया थक गया तो फिर उठ गया, फिर सो गया, फिर थक गया, तो कोई पूछा कि क्या कर रहा है, क्या थक गया फिर सो जा, तो ये हो रहा है। तो ये तो ना अब तो नहीं करी, क्योंकि मैं यहाँ बोल भी पसीना बहा रहा हूँ, तो जाहिर है मैं भी आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी पसीना बहाओ और बढ़िया पढ़ाई करो, सेफ्टी रखो अपनी। ऐसा नहीं कि बाहर घूम रहे हो। प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सारी कही हुई बातों का पालन करो, साथ में ही उनके जीरो से हटाकर उनके जो पैसे के जीरो हैं, पीछे जितने जीरो आपने काउंट कर लिया वो काउंट कर लिया, तो कमेंट में बताना मेरे को कितने हुए। जो 25 लाख करोड़ कुछ बताया उन्होंने, वो आप मेरे को कमेंट में बताना कि कितने जीरो लगे, 25 के या 20 के कितने जीरो लगे, वो कमेंट में बताना मेरे को। और उन जीरो में से 2 जीरो निकाल के एक के पीछे लगा देना, इसका मतलब 100। भौतिक विज्ञान में कितना, 100। बाकी हम तो 100 के लिए आपको पूरी तैयारी करवाएंगे। बाकी आपकी इच्छा, आप जितना मेहनत करोगे उतना। मोस्ट कुछ नहीं होता है, जो आ गए ना उनको ढंग से पढ़ते हैं, मोस्ट कुछ नहीं होता है। मैं पूरी नोटबुक की बात करूंगा 12th की, ऐसा नहीं कि शॉर्ट ट्रिक का कोई महत्व तो नहीं है साइंस में। यदि है तो अपनी साइंस बिल्कुल बेइज्जत हो गई है। वो इसलिए हो गई है क्योंकि शॉर्ट ट्रिक ने इसको बेइज्जत किया। मुझे एक टीचर की कमेंट आई थी कि मार साहब था का पेज भर 600 500 पेज बढ़ते हैं आपकी 12th क्लास की, और एक टीचर के बढ़ते हैं क्या 100 जन 150 बता रहे हैं, 150 या 200 पेज उनके आउट ऑफ नहीं जाते। तो मैं कहता हूँ उनके आउट ऑफ तो नहीं जाते, लेकिन वो बच्चों को उस टॉपिक को ओनली ऊपर से दिखाया। मैं उस टॉपिक को अंदर जाता हूँ, बिल्कुल अंदर से जाता हूँ। जो वो बच्चा आगे कंपटीशन में कहीं भी तैयारी करी, साइंस लेने के पश्चात कंपटीशन आपको पता नहीं है अभी तक, चलनी में छण जाओगे, इतना कंपटीशन है। आगे चलनियाँ लग जाएगी आपके, छण जाओगे। जब आप बड़ी यूनिवर्सिटी, महाराजा जैसी यूनिवर्सिटी में जाके देखोगे तो आप अपने आप को तुच्छ महसूस करोगे कि क्या नॉलेज है मुझ में, क्या नॉलेज है, और तब अपने आप को कोसोगी। तो वो ना कोसे, इसलिए अभी थोड़ा मेहनत कर दो ना, अभी मेहनत कर दो ना, दोबारा फिर मेहनत ना करनी पड़े। बात तो बराबर है, बाद में मेहनत करोगे, अभी कर दो। जय हिंद जय भारत।